गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, आई एम सर्टिफाइड इन इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स। मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का 15 टाइम फ्रेम चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। दोस्तों, थोड़ा सा टाइम कम है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो सिर्फ के सेटअप की बात करेंगे, बाकी डिसिप्लिन वगैरह की बात बाद में करेंगे। अगर आपको कुछ क्लैरिफिकेशन है, कुछ आपके डाउट्स है, कुछ है, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उसको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। एंड इफ रिक्वायर्ड वीकेंड के टाइम में मैं एक सेपरेट वीडियो उसके लिए बना सकता हूँ। तो चलिए बात कर रहे हैं कि कल किस तरीके से काम करना है। तो दोस्तों, टुमारो इज़ एक्सपायरी डे, तो बी कॉशियस। पिछले 2-3 दिन से मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट अभी भी डायरेक्शन अभी तक फिक्स नहीं कर पा रहा है। ठीक है, एक रिट्रेसमेंट की बात मैंने की थी, जो रिट्रेसमेंट के फेज़ में मार्केट अभी चल रहा है। एंड इधर इट इज़ होल्डिंग, जैसे मैंने कल बताया था आपको कि यहाँ पे प्राइस होल्ड कर रहा है। तो इस होल्ड पॉइंट का जब ब्रेकआउट मिलेगा, चाहे ऊपर की तरफ हो चाहे नीचे की तरफ हो, जहाँ पर भी ब्रेकआउट मिलेगा उस साइड में एक ट्रेंडी मार्केट हमें मिल सकती है। दूसरी चीज़ कि ये अभी होल्ड पोजीशन में क्यों है, क्योंकि बायर सेलर दोनों में कॉन्फिडेंस नहीं है ड्यू टू द अपकमिंग रिजल्ट्स। अभी रिजल्ट का सीजन शुरू हो चुका है, आप सबको पता है। तो मेरे ख्याल से फ्राइडे को भी कुछ आईसीआईसीआई का रिजल्ट आएगा, एचडीएफसी का तो आ चुका है, आईसीआईसीआई का रिजल्ट आ जाएगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इन सब रिजल्ट्स के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो यहाँ पे सोच समझ के संभल के काम करना है। एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ चलते चलते कि जब ऐसा मार्केट जब होल्ड करता है कहीं पर ना, तो हो सकता है तो उस समय ट्रेड करना। अगर आपको मार्केट खुलने के बाद लगता है कि इट इज़ अ रेंज बाउंड मार्केट, कहीं डिसेसिव मूवमेंट मार्केट में नहीं मिल रही है, तो ऐसे मार्केट को आप अवॉइड कर सकते हो। और अगर उसमें भी कोई सेटअप मिलता है ठीक ठाक और छोटा सा, अगर आप 100-150 पॉइंट के लिए अगर ट्रेड करना चाहते हो, तो उस कंडीशन में क्वांटिटी अपनी बहुत कम रखें। अगर डेली आप अगर 10 लॉट के साथ काम करते हो, तो उस दिन आपने एक ही लॉट के साथ काम करना है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 लॉट के साथ काम करना है। एंड स्टॉप लॉसेस अपने मेंटेन करने हैं। ठीक है, क्योंकि इस टाइप का जो मार्केट है वो बायर के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि पॉइंट्स बहुत कम होते हैं, टारगेट छोटे होते हैं। सेलर के लिए ये अच्छा होता है क्योंकि उनको टाइम डिके के पॉइंट्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो फिर किसी वीडियो में बात करेंगे उसके बारे में। तो कल किस तरीके से काम करना है, तो आज का जो क्लोजिंग है दैट इज़ 42,151 क्लोजिंग है और सपोर्ट लिया है 42,030 के जोन में। मैंने को बोला था कि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। ठीक है, अब इसके नीचे सबसे इमीडिएट सपोर्ट कौन सा है, 42,000 का लेवल है, दैट इज़ अ इमीडिएट सपोर्ट। उसके नीचे 41,830 से 850 का जो जोन है दैट इज़ अ सेकंड सपोर्ट। एंड फिर अल्टीमेट सपोर्ट जो अपना है दैट इज़ 41,600-630 का जो जोन है, दिस इज़ आवर अल्टीमेट सपोर्ट। ठीक है, तो अभी कल क्या करना है, अगर मार्केट इसी जोन में कहीं खुलती है, ये एक ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ये ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में ये 600 वाला जो कैंडल है ना, यहाँ पे ये इस दिन ओपन हुआ तो ऊपर वो दिखाई नहीं दे रहा है, पता नहीं, तो वहाँ से आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो 240 का लेवल जो है, ये दिस लेवल इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर टुमारो। अगर मार्केट फ्लैट खुली है, फ्लैट मतलब इसी 200 पॉइंट के बीच में खुलती है, 42,000 से लेके 42,240, ये 240 के पॉइंट के बीच में अगर मार्केट खुलती है तो वेट करना है, इमीडिएटली कुछ नहीं करना है, क्योंकि कल एक्सपायरी का दिन है। अगर मार्केट स्टैगनेंट रही, रेंज बाउंड रही, तो वहाँ पे ट्रैपिंग की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, उसको निगेट नहीं कर सकते, तो ट्रैप नहीं होना है। तो अगर फ्लैट खोल के ऊपर जाती है, वेट करो, जस्ट ऑब्जर्व द प्राइस एक्शन एट द लेवल 240। अगर 240 के ऊपर एक 5 मिनट्स का क्लोजिंग मिलता है और उसका फॉलोअप आता है, तो आप क्विकली एक 350 के टारगेट के लिए कॉल की पोजीशन ले सकते हो विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। टारगेट छोटे छोटे ही रहेंगे। 350 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है तो फिर 450 470 ये जो लेवल है, 470 से 500 का लेवल, यहाँ तक के टारगेट के लिए मैं ट्रेल कर सकता हूँ। ठीक है, और इसको भी अगर 500 के ऊपर अगर सस्टेन हो गया तो फिर आपको 600 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। अगर यहाँ फ्लैट खुल के नीचे आती है, इसी जोन में अगर कंसोलिडेट करती है, कुछ भी करती है, देखना है कि नीचे 42,000 के पास प्राइस एक्शन क्या बन रहा है। अगर 42,000 को ब्रेक करेगी ना, तो उस समय मैं पुट की पोजीशन बनाऊंगा, नीचे के टारगेट सेम रहेंगे जो मैंने आपको बताए। सॉरी, अगर मान लीजिए गैप अप खुलती है, तो गैप अप कौन से लेवल के पास खुलती है, वो वहाँ पर आपको प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। अगर 350 के पास खुलती है तो इमीडिएटली किसी भी कंडीशन में ट्रेड नहीं करना है, ओपनिंग में वेट कीजिए थोड़ा। तो यहाँ पर अगर गैप अप खुलती है, यहाँ पे अगर कंसोलिडेट करती है, ऊपर की तरफ ब्रेक करती है, नीचे की तरफ ब्रेक करती है, अकॉर्डिंगली हम उस डायरेक्शन में ट्रेड के लिए बैठ सकते हैं। वो प्राइस एक्शन देख के आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ये अभी बताना मुश्किल है कि यहाँ पर रिजेक्शन पुट लेना है या कॉल लेना है। इनफैक्ट उससे ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाती है, कहीं 480 500 के आसपास अगर गैप अप ओपन हो
जाती है तो स्विंग के लिए वेट करूँगा मैं। यहाँ से स्विंग मिलती है तो मैं प्राइस एक्शन देखूंगा कि क्या होता है। यहाँ से स्विंग मिले, अगर 350 के आसपास कहीं सपोर्ट का सिनेरियो बनता है तो आई विल गो फॉर अ कॉल विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ये स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाता है तो इन दैट कंडीशन आई विल कन्वर्ट माय पोजीशन टू पुट और फिर 42,000 के लिए मैं बैठ जाऊंगा। और अगर ये ऊपर चला जाता है तो देन माय अल्टीमेट टारगेट विल बी 42,600 फॉर टुमारो। 600 को क्रॉस करने के बाद 730 एंड 800 के लिए मैं बैठ सकता हूँ। अगर गैप डाउन खुलती है और गैप डाउन कहीं 42,000 नीचे ही अगर खुलेगी तो यहाँ पर बहुत संभल के काम करना है, प्राइस एक्शन देखते हुए काम करना है। अगर 42,000 के नीचे कंटिन्यू सस्टेन हो जाती है, एक 5 मिनट्स का कैंडल क्लोज हो जाता है और उसका फॉलो आना शुरू हो जाता है, तभी मैं छोटी क्वांटिटी में पुट की पोजीशन लूँगा विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ये स्टॉप लॉस हिट होकर अगर 42,000 के ऊपर फिर से मार्केट ट्रेड करना शुरू कर देती है तो आई विल कन्वर्ट माई पोजीशन टू कॉल। ठीक है, ये रही स्ट्रैटेजीज हमारे बैंक निफ्टी के लिए। जल्दी से बात करते हैं कि निफ्टी में हमारा सेटअप क्या बन रहा है। ठीक है, तो निफ्टी में जैसे मैंने आपको बोला था, ये 580 का जो लेवल है ये डिसाइसिव लेवल है। जब तक ये 580 के लेवल के नीचे निफ्टी ट्रेड करना शुरू नहीं करती तब तक हमें नीचे के टारगेट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो क्लोजिंग है 17,610 के आसपास एंड इमीडिएट ऊपर का लेवल जो है वो 630 का लेवल है और ये एक ट्रेंड लाइन आप मार्क कर सकते हो अपने चार्ट में। अगर ये फ्लैट खुलती है 600 टू 630 के 580 टू 630 के बीच में अगर कहीं खुलती है तो वेट करना है, या तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दे या तो नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे दे। अगर नीचे की तरफ अगर मार्केट ब्रेकआउट दे देती है और कंटिन्यू ट्रेड करना शुरू कर देती है तो आपको 500 तक टारगेट्स मिल जाएंगे। उसके नीचे 470, 450 और 430 के टारगेट्स आपको नीचे की तरफ मिल सकते हैं। उसके नीचे हम ट्रेल कर सकते हैं। अगर ये ऊपर 630 को अगर ब्रेक कर रहा है तो यहाँ पे छोटे छोटे निफ्टी के केस में आप सिर्फ 50-60 पॉइंट्स के टारगेट्स आपको रखने पड़ेंगे। 630 के ऊपर आपको 670 का फर्स्ट टारगेट मिलेगा, उसके बाद 700 है एंड देन फिर 750 एंड 770 ये ऊपर की तरफ टारगेट हमें मिल सकते हैं अगर ये ट्रेंड लाइन और 630 के ऊपर कंटिन्यूस ट्रेड करना निफ्टी ने शुरू किया। याद रखिएगा ये ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक भी किया तो 670 का जो लेवल है दैट इज़ इंपॉर्टेंट, 660 टू 670 का लेवल, इसके ऊपर ही फिर आगे के टारगेट्स खुल सकते हैं। अगर गैप अप खुलती है अगेन प्राइस एक्शन देखना है, क्योंकि हाँ ये जो लेवल मार्क कर रहे हैं ना ये हर एक लेवल से सेलिंग प्रेशर आ चुका है, तो यहाँ पे प्राइस एक्शन देख के काम करना पड़ेगा। जिस डायरेक्शन में प्राइस एक्शन हमें लेके जाएगा उस डायरेक्शन में हम ट्रेड के लिए बैठ सकते हैं। अगर गैप डाउन खुलती है कहीं 50, 500 यहाँ कहीं इतना ज़्यादा गैप डाउन खुलती है तो फिर वहाँ प्राइस एक्शन देखेंगे। अगर सपोर्ट का सीन बनता है तो वहाँ पे मैं कॉल की पोजीशन लेना प्रेफर करूँगा। आज के क्लोजिंग तक के टारगेट्स रहेंगे और वहाँ पर कुछ पैटर्न बना के ऊपर रिजेक्शन लेके फिर ये इसी टाइप का अगर लोअर लो लोअर हाइज अगर बनाते हुए मार्केट नीचे जाती है तो उस कंडीशन में मैं पुट की पोजीशन बनाऊंगा। अकॉर्डिंगली मेरे नीचे के टारगेट्स नीचे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा सेटअप कल के लिए। छोटी क्वांटिटी में ट्रेड कीजिएगा, छोटे टारगेट के लिए ट्रेड कीजिएगा, बी सेफ। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन अवॉइड ट्रेडिंग। जो सेफ ट्रेडर्स है वो नेक्स्ट एक्सपायरी में काम कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।